हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स मुझसे काफ़ी लंबे समय से शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता होगा कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जेन्युइन चीज़ें, जो भी जेन्युइन जानकारी है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको जेन्युइन चीज़ें ही प्रोवाइड कराता हूं। और रही बात कल की वीडियो की, तो देखिए, कल की वीडियो में मेरे द्वारा कोई भी शब्द जो हैं इंक्लूड नहीं किए गए हैं। जो भी चीज़ें कल मुझे फॉरवर्ड की गई थी या ग्रुप में फॉरवर्ड की गई थी, उसी बेसिस पर, उन्हीं लिखे हुए तथ्यों के आधार पर ही मैंने वो वीडियो बनाया था और वही शब्द थे। तो मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, आप देख पा रहे हैं कि एडमिन जी के द्वारा मैसेज किया गया था उत्तर प्रदेश बेरोजगार अनुदेशक संघ पर। उसी मैसेज को साक्ष्य मानते हुए, जिसमें लिखा हुआ था 90% फॉर्म फर्जी पड़ा है, तो इन्होंने ये मैसेज जो किया था, क्योंकि ये भी एस्पिरेंट हैं अनुदेशक भर्ती परीक्षा के, और ये कल आयोग गए थे इन कैंडिडेट्स के साथ, तो ये मैसेज मैंने आपको कल प्रोवाइड कराया था, जिसमें यही मैसेज को मैंने आप सभी को पढ़कर बताया था। और मेरे ऊपर इसमें बताया जा रहा है कि मैंने गलत जानकारी दी। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो जानकारी मुझे उन अभ्यर्थियों के माध्यम से मिली जो लखनऊ गए थे, आयोग से मिलने गए थे, वही जानकारी जो उन्होंने ग्रुप में पोस्ट की, वही जानकारी मैंने आप सभी के समक्ष पहुंचाई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने आपको मनगढ़ंत कहानी सुनाई हो या आपको कुछ अपनी तरीके से जो मसाला है वो लगा के सुनाया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सुनने में ज़रूर हेर फेर हो सकता है, बातों को समझने में हेर फेर हो सकता है, क्योंकि देखिए, मैंने ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि ये भर्ती नॉन पैड वालों के लिए भी अब ओपन होगी, या फिर मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि ये भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि पैड के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने ये फॉर्म कर रखा है, उनके लिए फॉर्म रीओपन होगा, वो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए रीओपन होगा। मैंने ये नहीं कहा है कि फॉर्म फिर से रीओपन होगा और फॉर्म दोबारा भरा जाएगा, ऐसा मैंने कहीं जिक्र नहीं किया है। तो देखिए, आपको चीज़ें सुनने में और समझने में हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेरी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है कि मैं अपने शब्दों से किसी को हर्ट करूं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। तो देखिए, मैंने आपको क्लियर कट यही बताया था कि फॉर्म रीओपन होगा। और रीओपन भी क्यों होगा? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जिनके अपलोड नहीं हुए हैं या नहीं कराए गए हैं आयोग के द्वारा, तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाएंगे, जिससे वैकेंसी में पारदर्शिता आएगी और उसी के माध्यम से वैकेंसी सुचारू रूप से पूर्ण की जाएगी। और रही बात 90% फॉर्म फर्जी पड़े हुए हैं इसकी, तो देखिए, ये जो मैसेज उन्होंने किया था ग्रुप में, वो सेम मैसेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वही मैसेज मैंने आपका जो है रीड किया हुआ है। मेरी तरफ से कोई भी मनगढ़ंत कहानी इसमें नहीं बनाई गई है। और सुबह के समय मिस्टर विपिन कुमार शुक्ला जी ने वीडियो पोस्ट करके सभी को क्लियर भी कर दिया होगा कि 90% डिटेल्स गलत भरी हुई हैं फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए कहीं सीआईटीएस के नंबर भरने थे तो कहीं कुछ भर दिया गया होगा। तो देखिए, अगर वो चीज़ें गलत हैं तो ज़रूर उन्हें मौका मिलेगा सुधारने का, जब फॉर्म रीओपन होगा या पोर्टल रीओपन होगा, जिसमें आपके जो डिटेल्स हैं आप वो भी करेक्शन कर पाएंगे और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि जो है नॉन पैड वालों को भी मौका दिया जाएगा या आने वाले पैड होल्डर्स जो पैड का फॉर्म भरेंगे उन्हें मौका दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं मैंने बताया है। और रही बात नोटिफिकेशन में गलती की, तो देखिए, नोटिफिकेशन में अगर कहीं सुधार होना है तो वो करेक्शन अगर हो रहा है या नोटिफिकेशन में कोई हेरफेर होना है, तो वो गलती ही मानी जाती है, इसीलिए उसमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में सीआईटीएस के बेसिस पर ही शॉर्ट लिस्टिंग लिखी हुई है, पैट की, जबकि पैट के थ्रू एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सीआईटीएस के बेसिस पे अब शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी तो पैट के बेसिस पे क्या है, ये कराई जाएगी। इसके बाद सीआईटीएस के बेसिस पे जो 20% मार्क्स हैं उन्हें इंक्लूड करके फिर लिस्ट बनाई जाएगी। तो देखिए, अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो वो नोटिफिकेशन में गलती ही मानी जाती है और मैंने उसे गलती ही कहा है। हो सकता है आपको चीज़ें समझने में थोड़ा
ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशंस नहीं थी जिससे कि आप सभी हर्ट हों या किसी को गलत जानकारी पहुंचाना मेरी मकसद नहीं थी। आई होप आप चीज़ें अब समझ रहे होंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप सभी लोगों को जो भी मुझसे जुड़े हैं, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें प्रॉपर जानकारी पहुँचाऊँ, तो देखिए मेरे उद्देश्य यही होते हैं। मेरी भी भरपूर यही कोशिश होती है कि मेरे माध्यम से उन्हें प्रॉपर वे में प्रॉपर जानकारी मिल सके। जो भी कैंडिडेट्स मुझसे जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। गुड डे।